जाती हैं। ये बताइए, अब आपकी जो फिल्म आ रही है ये साउथ के प्रोड्यूसर्स के साथ आप कर रहे हैं जिन्होंने पुष्पा 2 बनाई, तो सबसे बड़े वालों को आपने पकड़ लिया। पर ज्यादातर जो हिंदी फिल्म में एक्टर्स जो कर रहे हैं साउथ के, वो रीमेक्स कर रहे हैं। ये तो कोई रीमेक नहीं है, ये ओरिजिनल स्टोरी है। ये फिर आपने साउथ के प्रोडक्शन हाउस से क्यों टैप किया? देखिए, मैं आजकल के इंटरव्यूज में कह ही रहा हूँ कि जब मैंने पहली गदर की थी इतनी सक्सेसफुल हो गई थी कि मेरी दुकान बंद हो गई और जब दूसरी गदर आई तो फिर से दुकान खुल गई। तो उसके बाद फिर देन आई हैव हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑफर्स एंड मैत्री मूवीज वाले आए थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा पहले एयरपोर्ट पे भी मिले थे एंड दे वांटेड टू साइन मी, और जैसे पिक्चर हिट हुई दे केम एंड वहाँ से फिर बात आगे बढ़ गई एंड जाट की कहानी वो लेकर आए और वहाँ से it's not a remake of any film because it's original subject by the director Gopi Chand and जैसे आपने किसी ने सबने देखा होगा ट्रेलर, तो जैसा ट्रेलर है वैसी फिल्म है, वो पंखे एकदम दमदार, एकदम वही अंदाज है जो सनी देओल जिसके लिए जाने जाते हैं। हाँ, जो लोग पसंद करते हैं और जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है। तो ये बताइए, ये कहते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऑडियंस से कट गई है और लगता भी है, दिखता भी है, फिल्में जिस हिसाब से नहीं चल रही हैं, जबकि साउथ इंडियन फिल्म्स चल रही हैं। अब आप साउथ के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या फर्क लगता है आपको? क्यों हिंदी फिल्में, क्या प्रोड्यूसर्स समझ नहीं पा रहे अब? नहीं, क्या होता है कि हर चीज़ का एक तरह से एक सीजन सा चलता है। जब एक तरह का सिनेमा बहुत चलता है, फिर जब वो उस पर ज़्यादा ही वो लोग उस तरह के सिनेमा बनाने लग जाते हैं तो फिर लोग भी तंग आ जाते हैं। और इसके अलावा हम जो हिंदी में बना भी रहे थे वो बेसिकली हमारी सोसाइटी और जो हमारे व्यूअर्स हैं, विच आर मोर देन 99% जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए साउथ की फिल्मों को हम लोग रीमेक करते थे या उनको डब करके यहाँ लगती थी और वो ऑडियंस को उनकी भूख जो थी उन्हें वहाँ पर फुल सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। आई थिंक दैट वाज द ओनली रीज़न, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ऐसा सिनेमा मैं बहुत सालों पहले से भी करता आ रहा हूँ। एंड हम जब शहरों में होते हैं तो हमारी सोच और जो वहाँ पे पलते भी हैं बच्चे और जो भी चीज़ें आती हैं कॉर्पोरेट्स आगे सब, तो उनकी सोच बहुत ही फॉरेन और बहुत ही शहर के वहाँ तक ही रहती है। जो देश में हो रहा है उससे ज़रा दूर ही चले जाते हैं। तो आई थिंक हम थोड़े दूर चले गए थे, अब मेरे को लगता है वापस आ जाएंगे। तो जब दूर चले गए थे तब आपको लगता था कि ये जो फिल्में आ रही हैं या ऑफर भी हो रही हैं वो ऑडियंस उनसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी? नहीं, खैर जैसे मैंने कहा, गदर टूट के पास मेरे पास ज़्यादा ढेर सारे ऑफर्स हैं। उसके पहले ऐसी फिल्में आ ही नहीं रही थी। और गदर भी जब हम कर रहे थे तो काफ़ी हमारे इंडस्ट्री के अंदर तो यही था कि बहुत पुरानी चीज़ है, ये कहाँ ओल्ड स्कूल है, ये वो वगैरह था। लेकिन जब जनता को जो चाहिए था, जनता ने कहा नहीं भाई हमें तो यही चाहिए, तो वहाँ से फिर हमारे प्रोड्यूसर्स की, हमारे फिल्म मेकर्स की थोड़ी सोच बदलनी शुरू होगी। एंड आई एम श्योर ये साल या अगले साल तक सब्जेक्ट्स उस तरह के आएंगे जो विच विल रिफ्लेक्ट आवर सोसाइटी, रिफ्लेक्ट आवर कंट्री। अब आपकी जो और फिल्में आ रही हैं, आप रामायण में काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो रामायण में और जैसा हमने सुना है हनुमान का किरदार आप कर रहे हैं। जी। आप रिलीजियस हैं? रिलीजियस मीन्स भगवान में मानते हैं या नहीं? कौन भगवान में नहीं मानता? और हम हैं, भगवान की वजह से हैं। बस उनका यही कहना कि जिंदगी जियो, अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करो, बी हैप्पी, सबका भला सोचो, किसी को दुख मत दो। दिस इज व्हाट माय ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर हमें यही शिक्षा दी है और हम उसी तरह से चलते जा रहे हैं। तो हनुमान जी का किरदार निभाने का जब ऑफर आया तो क्या सोचा आपने कि कैसे करना है इसको? चैलेंज तो रहेगा। देखिए, एक्टर्स के लिए हर चीज चैलेंज होती है, लेकिन मजा उसी में आता है। और फिर कहानी स्क्रीन पे जिस तरह से लिखा जाता है हमें उसे निभाना होता है और डायरेक्टर के हिसाब से चलना होता है। एंड डेफिनेटली गेट इनटू द कैरेक्टराइजेशन कंप्लीटली, तभी जाके लोग उसे बिलीव करेंगे कि हम वो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। और हनुमान जी का जो मैं रोल करूँगा, खैर अभी तो शुरू नहीं किया,
जब शुरू करूंगा, बिकॉज इट्स वेरी साइंस फिक्शन काइंड ऑफ टेक ऑन स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो वो जैसे अवतार फिल्में थी उस हिसाब से कुछ कैरेक्टर्स होंगे, बट इट विल बी वन ऑफ द मेगा फिल्म्स, बिकॉज पहली बार हम, जैसे मैंने पहली बार जब सुपरमैन देखी थी तो सोचा, आदमी उड़ कैसे सकता है, जब देखी तो सोचना ही भूल गया कि नहीं भाई उड़ रहा है, दैट्स द सुपरमैन। तो हमारा सिनेमा भी उस रियलिटी की तरफ जा रहा है, एंड आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ ग्रेट फिल्म्स। तो किसी की छवि ध्यान में रहेगी हनुमान जी का रोल करते वक्त, क्योंकि एक जमाना है पिछली जनरेशन का जिसने दारा सिंह जी को देखा है हनुमान के रोल में, और बहुत बार देखा है। देखिए, हनुमान जी के उनके बारे में सोचकर, और वो उन्होंने जो जो चीज़ें की हैं, जो उनकी कहानियां हैं, जिस तरह की चीज़ें थी, बस उसे अपने अंदर रखना है, और बाकी फिर रब नाल है, विल ट्राई टू लिव अप टू द कैरेक्टर। कोई खास तैयारी उसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं कभी कोई खास तैयारी नहीं करता, हो जाती है। ये बताइए, बॉबी देओल तो विलन बन के बहुत बड़े स्टार फिर से हो गए, ये आपको डर नहीं लगा जब वो करने चले थे विलन का काम? देख, वी आर एक्टर्स, विलन का रोल हो, हीरो का रोल हो, या जो भी हो, वी आर सपोज टू डू दैट, एंड तभी हमें मजा आता है जब हमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। और अक्सर लोग देते नहीं दूसरे कैरेक्टर्स, बिकॉज आपका इमेज ऐसा बन जाता है, तो आपको वहाँ से कोई कहानी नहीं मिलती जिससे आप अपना इमेज तोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ। एंड आई थिंक बॉबी को ये मौका मिला, और बॉबी ने उसे बहुत अच्छी तरह से किया है। और ऑब्वियसली जब वो आश्रम भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा, भैया प्लीज आप लोग देखना मत। बट देन ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर एंड ही जस्टिफाइज इट, और लगता नहीं ये बॉबी है, लगता है ये वो वही कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो आप देखते नहीं है फिर वो फिल्में जिसमें वो विलन होते हैं? हाँ जी। वो आप फिर देखते नहीं है जिसमें वो विलन होते हैं? ऐसा नहीं है, देखता नहीं हूँ, बट आश्रम नहीं देखी, लेकिन एनिमल देखी। बट देन अगेन बीइंग द फैमिली, तो जब उसको मारे तो बड़ा गुस्सा बड़ा आया था। बिकॉज ये पर्सनल हो जाता है आदमी, वैसा कुछ नहीं। आप कभी करना चाहेंगे विलनस रोल? हाँ जरूर, व्हाई नॉट, इफ अ प्रोड्यूसर कोई सब्जेक्ट लेकर आए, आई वुड लव टू डू इट। ये बताइए, मल्टी स्टारर फिल्मों का जमाना हुआ करता था, फिर से बीच बीच में आता है, आप कोई किसी खास स्टार के साथ करना चाहेंगे फिल्में? देखिए, स्टार्स ढेर सारे हैं, किसी के साथ भी कर लेंगे। फिलहाल मैंने कहा था कि मैंने एक फिल्म शाहरुख के साथ डर की थी, तो आई वुडंट माइंड टू डू एक दूसरी फिल्म एक और करते हैं, देखते हैं अब आज के जमाने में हम क्या कर पाएंगे। शाहरुख के साथ? वो तो कहा जाता था आपका झगड़ा था उनसे। झगड़े वगड़े तो होते रहते हैं, साथ में समझौता भी हो जाता है। पर वो नाराजगी आपकी उनसे थी या डायरेक्टर से थी? ऐसी कोई नाराजगी मीन्स उस वक्त जो भी था सो हो गया, वक्त गुजर गया है। उसके बाद सबको समझ आ गई कि क्या सही था क्या गलत था, तो उसे वापस दोहराने का कोई मतलब नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और फिर आमिर खान भी आपके लिए एक फिल्म ले आए। जी हाँ, ये हमारी फिल्म है जो है जिसने लाहौर नहीं देखा, एंड वो प्ले है जो कई सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे उससे बनाने का, लेकिन बिकॉज सक्सेस नहीं था तो फाइनेंशियली उसे बनाना मुश्किल हो रहा था। जैसे गदर चली तो ऑब्वियसली वी वर वेरी डिलाइटेड कि कोई बनाएगा, एंड आमिर वाज द फर्स्ट पर्सन जो आया कि मैं एक बनाना चाहता हूँ। मतलब व्हाई नॉट, वी बीन वेटिंग टू डू दिस फिल्म। एंड राज और हम दोनों ने 3 फिल्में की हैं, उसके बाद हमने कई सालों से कुछ किया नहीं है। सो फ्रॉम द फैन पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल आउट देयर दे वुड लव टू सी अस टुगेदर। तो उस तरह से